हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। सो थैंक यू सो मच। एंड उन व्यूअर्स को थैंक यू जिन्होंने मेरे वीडियो को शेयर किया है। सो थैंक यू अगेन। सो जिन व्यूअर को भी पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने दोनों कॉन्टैक्ट्स डिस्क्रिप्शन में अपडेट किया है। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं आज यूनिवर्स डिवाइन आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग्स है, तो जितनी चीजें रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आज बुध पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन एनर्जी बहुत हाई होती है। तो एज यूजल, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोलना चाहूंगी कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी को जरूर फोकस करिएगा। और जो भी आपकी विश है या जो आपके एक्सपेक्टेशन है, जो आपके सवाल हैं, अपने मन में जरूर रखिएगा। और डिवाइन से, महादेव से, आज सोमवार भी है, आज पूर्णिमा भी है, तो उनको कहीं न कहीं विश करिएगा कि वो आपकी हर विश को पूरी करें। सो अपनी एनर्जी को जरूर फोकस करिएगा फ्रेंड्स। सो देखते हैं आज क्या जनरल रीडिंग में आती है, क्या आप लोगों को मैसेज देते हैं यूनिवर्स डिवाइन। ओके, सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। उनकी एनर्जी को पिक करने में मेरी हेल्प करिए प्लीज बाबा। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। या प्लीज या कोई मैसेज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माँ आदि शक्ति, माँ काली, प्लीज बाबा मैसेज दीजिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन का कार्ड आया है, पावरफुल कार्ड आया है फ्रेंड्स। तो और देखते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, ये मैसेज आज के दिन। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। ओके, ग्रेट। और कोई मैसेज। फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। देखते हैं और कोई मैसेज। कोई ऐसे व्यूअर है यहाँ पे। फोर ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, ये तीनों ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और कोई मैसेज प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा, भोले शंकर, महादेव शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतने सारे थॉट्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। आई डोंट नो किनकी एनर्जी है। तो मे बी पास्ट में आपका दिल टूटा है या कोई दुख दर्द ऐसे पेन से गुजरे हैं आप, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे। या बहुत पेनफुल सिचुएशन रही होगी पास्ट में आपकी। या ओके, और कोई मैसेज है उनके लिए। और फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली जो भी पेन से आप गुजरे हैं ना, पास्ट में जो भी पेन मिला है आपको, जो भी दिल टूटा है, इमोशनली बहुत आप हर्ट हुए हैं। ये कार्ड फ्लिप हुआ है गाइस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मैं आपको बता दूं कि फोर ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है, जो कि ये दिखा रहा है कि आपकी अभी रिकवरी और हीलिंग जो है वो हो रही है। ये भी कार्ड फ्लिप्स हुए हैं, यानी कि हर्मिट का कार्ड आया है। सो आपकी हीलिंग और रिकवरी जो है वो बोला जा रहा है कि आप थोड़ा विश्राम करिए, आपको आराम की जरूरत है। मे बी आप बहुत ज्यादा पेन में थे, पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई है, सिचुएशन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो यस, डेफिनेटली आपको हीलिंग और रिकवरी मिल रही है, यूनिवर्स की ओर से मिल रही है। और आपको खुद भी बोला जा रहा है कि थोड़ा रेस्ट करिए, यानी कि अपने माइंड को पीस में लेके जाइए। ओके, क्योंकि अब टाइम आ गया है, क्योंकि मुझे हर्मिट का भी कार्ड यहाँ पे दिख रहा है और
मैजिशियन का भी कार्ड आया है मेरे पास और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, बट ये सारी एनर्जी मुझे थोड़ा सा नेगेटिविटी की ओर लेकर जा रहा है, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं उस चीज से उभर रहे हैं, क्योंकि अब टाइम आ गया है इन सब चीजों से निकलने का। तो अगर अभी भी आप इन घावों को अभी भी आपने होल्ड बैक करके रखा है और इस सिचुएशन में अभी भी अगर आप फंसे हैं, जो भी पास्ट में बहुत पेनफुल सिचुएशन रहा है ये, ओके, इमोशनली बहुत हर्ट हुए हैं आप पास्ट में, तो आपकी रिकवरी की जा रही है। ओके, आपको थोड़ा पीस में रहने के लिए अब टाइम आ गया है कि आप शांति की ओर आगे बढ़ें, पीस की ओर आगे बढ़ें, ताकि जो भी आपकी लाइफ में नकारात्मकता जो आई है, इस कार्ड को आई डोंट नो ये रिवर्स था या क्या, मैं वापस से आना चाहेगा तो जरूर आ जाएगा ये कार्ड। ओके, स्ट्रेंथ की कार्ड आई है, वाओ। तो डेफिनेटली जो भी नकारात्मकता रहेगी आपकी लाइफ में उससे आप बाहर आ पाएंगे जब आप इस सिचुएशन में आएंगे, जब आप अपने आप को पीस में लेकर जाएंगे, अपने आप को थोड़ा रेस्ट मोड में लेकर जाएंगे, थोड़ा आप ध्यान करेंगे, थोड़ा आप स्पिरिचुअल होंगे, अपने डिवाइन से हेल्प मांगेंगे। आज पूर्णिमा है और एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, तो यस डेफिनेटली उनको प्रे करिए, उनको विश करिए कि आपको इस सिचुएशन से वो बाहर निकालें। आपने इसको होल्ड बैक करके रखा है, पास्ट में बहुत इमोशनली हर्ट हुए हैं आप। ओके, तो इन सब चीजों से आपको निकलना है, ताकि आप उस जो भी नेगेटिविटी आपके माइंड में है, जो भी आप उस सोच में है अभी भी पास के सिचुएशन में, ताकि आप उन सब चीजों से बाहर आए। ओके, और आपको बोला जा रहा है कि अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को पहचानिए। आपके अंदर वो पावर, वो एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड आया है और मुझे मैजिशियन का भी कार्ड आया है फ्रेंड्स, जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो आपको डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है इस कार्ड में। यस, आपकी हीलिंग पॉसिबल है, आपकी रिकवरी पॉसिबल है, और ये रिकवरी की जा रही है, आपकी यूनिवर्स की ओर से रिकवरी की जा रही है इन सब चीजों की। ओके, आपकी हीलिंग की जा रही है, बट स्टिल आपको भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों में एक्शन लेना होगा। इट मीन्स कि आपको थोड़ा रेस्ट मोड में जाना है, दैट मीन्स कि थोड़ा मेडिटेशन, ध्यान करिए, अपने गुरु से, अपने जिनको भी आप मानते हैं उनसे हेल्प मांगिए, उनको विश करिए कि आपको इन सब चीजों से बाहर निकाले। जब आप अपने थॉट को बाहर निकालेंगे तो उस नकारात्मकता से जो भी चीजें जो आपको जकड़ रखी है उन सब चीजों से आप बाहर आ पाएंगे और अपने आप को हील कर पाएंगे और पीस की ओर जाएंगे। ओके, तो ये मैसेज आ रहा है आपके। मुझे यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है, जो कि ये दिखा रहा है कि कोई ऐसा पर्सन तो है आपकी लाइफ में जो मे भी उस पर्सन के कारण आप काफी पास्ट में हर्ट हुए हैं। ओके, हो सकता है कुछ ऐसा इमोशनल अटैचमेंट होगा उनके साथ। मैं कुछ ही रिलेशनशिप को यहाँ पे व्यक्त नहीं करूंगी, बिकॉज आई डोंट नो, मे बी कोई ऐसा पर्सन होगा आपकी लाइफ में, लव लाइफ हो सकता है या किसी पार्टनरशिप में आप हो, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है। तो कोई ऐसी मुझे मेल की एनर्जी आ रही है यहाँ पे जो आपको धोखे वाली एनर्जी आई है, मे बी आपको डिच किया है, धोखा दिया है आपको, तो इसी वजह से आप काफी हर्ट हुए हैं, आप काफी दुखी हुए हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत पेन में थे या अभी भी इस चीज को आपने होल्ड बैक करके रखा है। तो डेफिनेटली आपकी हीलिंग हो रही है, आपको अपने आप को हील करना है, अपने आप को रिकवर करना है, उस नेगेटिविटी से आपको बाहर निकलना है। ओके, जैसा कि मैंने बोला कि आप अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को पहचानिए, जैसा कि क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी यानी कि आप बहुत साहसी हैं, बहुत डेयरिंग है, एक चिंगारी मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ, एक आग वाली एनर्जी मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। तो इसी आग वाली एनर्जी को, इसी चिंगारी को आपको बाहर निकालना है, इसको पहचानिए। आप इतने डेयरिंग है, इतने स्मार्ट हैं आप, क्योंकि ये चीजें जो आप देख रहे हो ना, एक हाथ में इसने सनफ्लावर को लिया है, दूसरे हाथ में इसने वॉन्ड्स को पकड़ रखा है। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके जस्ट आगे एक ब्लैक कैट है। दैट मीन्स कि ये नकारात्मकता कहीं ना कहीं आपको पकड़ने की कोशिश में लगी है, लेकिन आपको यहाँ पे यूनिवर्स को कह रहे हैं कि अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी खुशियों को देखिए। ओके, इस नकारात्मकता को आप खुद निकाल सकते हैं। जब आप अपने पावर और अपनी ऊर्जा में जब आएंगे तो ये नकारात्मकता, जो ये पेन जो झेला है आपने, जो आप दुख दर्द में थे, जो भी आप सिचुएशन में थे, इन सब चीजों से आप निकल पाएंगे। ओके, तो इस ऊर्जा को पहचानिए, अपनी ऊर्जा में आ जाइए। आज बहुत हाई एनर्जी है, तो इस एनर्जी में आपको आने के लिए बोला जा रहा है। अपनी हीलिंग करिए, अपनी रिकवरी करिए, उन सब चीजों से बाहर निकल जाइए। जो चीजें आपके लिए नहीं थी, यूनिवर्स ने आपकी लाइफ से उसको हटा दिया है, तो उसको अपने लाइफ में मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए। ओके, मुझे 1111 दिख रहा है, तो यस, एंड नाउ 111 इज गोइंग ऑन। सो यस, इट्स अ 100% कंफर्मेशन थ्रू द यूनिवर्स, जो बताना चाहते हैं आपको कि यस, ये बहुत ही पावरफुल नंबर है और एक नई शुरुआत में आप एंटर करिए, आगे बढ़िए। आप 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो मैं इस कार्ड को बोलना चाहूंगी कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि
आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए जिससे आपको हीलिंग मिले, आपको रिकवरी मिले, जो आपकी हेल्प करे आपकी हीलिंग करने में, आपकी रिकवरी करने में। तो ये सारी चीजें यूनिवर्स जो है आपके लिए करेंगे या कर रहे हैं। आप इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे या फिर आगे जाके गुजरने वाले हैं। ओके, तो डेफिनेटली जब चीजों के कुछ ऐसे पर्सन या ऐसे लोग होंगे आपके लाइफ में जिनके साथ आप अपनी चीजों को साझा करेंगे, या कुछ लोग ऐसे आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, जो आपको उस पेन से आपको निकलने में आपकी मदद करेंगे। जब आप उनके साथ अपनी चीजों को साझा करेंगे, शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली आप उन सब चीजों से निकल पाएंगे। मैं यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी देख पा रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप इमोशनली डेफिनेटली 100% आपको हीलिंग मिल जाएगी। आगे चल के कोई तो ऐसे पुराने फ्रेंड्स, कोई वैसा पुराना रिश्ता, कोई सा पुराना रिलेशनशिप आपकी तरफ एक इमोशनली ऑफर लेकर आता हुआ दिख रहा है मुझे। तो आगे चल के आप इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग होने वाले हैं। एक इमोशनली ऑफर आपको मिलने वाला है जिससे कि आपको पूरी तरह से आप इससे हील हो जाएंगे। जो इमोशनली अब बहुत हर्ट हुए हैं, जिसने जो भी पर्सन थे या है जिन्होंने आपको धोखा दिया है, दर्द दिया है, ये तो उन सब चीजों से हीलिंग जो है पूरी तरह से आप निकल पाएंगे, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज कार्ड यहाँ पे यूनिवर्स ने दिया है। और 1111 भी दिखाया, 111 भी मैं यहाँ पे देख पाए। फ्रेंड्स, अगर मे भी किसी व्यूअर्स के माइंड में ये हो कि मैं ये नंबर हमेशा क्यों बोलती हूँ, इस तरह के नंबर, तो मैं आपको बता दूं कि टाइमिंग चलता रहता है फ्रेंड्स, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मैं ऑल टाइम उस टाइम पे मेरी नजर जाए। बट स्टिल जब मेरी नजर जाती है और वैसे एंजेलिक नंबर दिखते हैं, दैट मीन्स कि यूनिवर्स का एक इशारा होता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो एक तरह का कंफर्मेशन दे रहे हैं उस नंबर के थ्रू। दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी अराउंड है और वो बताना चाहते हैं कि जो भी एनर्जी, जो भी मैसेज आपको मिल रहा है वो उनके थ्रू मिल रहा है। ओके, मैं सिर्फ एक जरिया हूं उनका, आपको एक मैसेज वो आपको दे रहे हैं, आपको एक तरह के गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है, उसको आपको फॉलो करना है। ओके, तो डेफिनेटली इन सब चीजों से आप निकल पाएंगे और ये इमोशनल ऑफर बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि इस कार्ड में 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, जैसा कि मैंने बोला कि आपको यहाँ पे आराम करने की जरूरत है, विश्राम करने की जरूरत है, ताकि आप अपने मेंटल पीस में जाएं। तो यहाँ पे मुझे हर्मिट का कार्ड आया है, जो कि डेफिनेटली आप जिस अंधकार में थे उस अंधकार से अब निकलने का टाइम आ चुका है। आपको अब अपनी रोशनी में आना है। आप अपनी एनर्जी को पहचानिए, अपने पावर में आइए, जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में दिखा है, जो कि है आपके अंदर। उस चीज में जब आएंगे तो आप रोशनी की तरफ जरूर बढ़ेंगे, आप आगे उजाले की तरफ जाएंगे। तो अब टाइम आ गया है कि इन सब चीजों की हीलिंग करके आप रोशनी की ओर आगे बढ़ें। ओके, उस दुख दर्द में मत रहिए। जो चीजें आपके लिए नहीं थी वो चली गई। ओके, जिन्होंने भी धोखा दिया वो आपके लिए नहीं थे, वो आपको डिजर्व नहीं करते थे। ओके, यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो आंतरिक शक्ति को मैं देख पा रही हूँ, एक धैर्य को देख पा रही हूँ, वो एक लविंग नेचर को मैं देख पा रही हूँ कि आप कितने प्यार से चीजों को समेटते हैं, कितने प्यार से चीजों को हैंडल करते हैं। तो डेफिनेटली आप जो कोई भी हैं, आप दिल के बहुत अच्छे हैं। और जिन्होंने भी इस तरह की चीजें, जो धोखे वाली एनर्जी जो मुझे आई, डिच वाली एनर्जी आई है, वो जो भी है वो आपको डिजर्व नहीं करते। आपको जो डिजर्व करते हैं यूनिवर्स आपकी तरफ उसको जरूर भेजेंगे। जो कि जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है, एक इमोशनली ऑफर मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। कोई पुराना ओल्ड रिलेशन हो सकता है, कोई पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई ऐसे जिनसे आप काफी टाइम से नहीं मिले हैं बट आप उनको शायद जानते हो, तो उनकी तरफ से किसी तरह का कोई इमोशनल ऑफर मैं आपकी तरफ देख पा रही हूँ। तो ये चीजें मैं यहाँ पे है कि आपके अंदर वो इमोशंस, आपके अंदर वो लविंग नेचर, वो आपके अंदर वो धैर्य, आंतरिक शक्ति, पावर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप जो चीजें झेली है ना, बहुत ही शांति तरीके से झेला है आपने, क्योंकि आप बहुत शांत हैं। क्योंकि इस कार्ड में मुझे आपकी एनर्जी आ रही है, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है ना कि ऐसी चीजें हो भी गई फिर भी आपने ज्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं किया। जस्ट हाँ, हर्ट हुए, आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, तो क्योंकि आप की एनर्जी को कहीं ना कहीं यूनिवर्स देख पा रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ को देख पा रहे हैं। ओके, आप पूरी तरह से आगे चल के अबंडेंट होने वाले हैं। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, यानी कि खुशियां आए, पीस आए, ओके, प्रॉस्पेरिटी आए, जो कि मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख पा रही हूँ। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी आंतरिक शक्ति है, इतना धैर्य है कि आप ऐसे नकारात्मकता को आप दूर कर सकते हैं। ओके, तो जो भी आपने होल्ड बैक किया है उस नेगेटिविटी को, पास्ट की नेगेटिविटी को, उसको आप दूर कर दीजिए। अपने आग से, अपनी चिंगारी से, अपने साहस से उन सब चीजों को आप अपने से अलग कर सकते हैं।
इतनी शक्ति है आपके अंदर। ओके, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली वो सारी पावर आपको यूनिवर्स ने दे रखी है। अब टाइम आ गया है कि उस पावर को पहचानिए। उस पावर को जब आप पहचानेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ अपने आप ही एक पीस की ओर जाना शुरू हो जाएगी। मुझे टॉप बॉटम ऑफ एनर्जी जो है वो 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। तो यस, यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। आप हो सकता है जो इमोशनली आप हर्ट हुए हैं, आप किसी ऐसे इमोशंस के लिए, उस प्यार के लिए आप वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से। तो यस, आपको वो चीजें आपकी तरफ आएंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मैंने बोला कि एक तरह का इमोशनल ऑफर आपकी तरफ आ सकता है। तो हो सकता है कि जो चीजें आप चाहते हैं वो चीजें आपको शायद कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल में यहाँ पे देख पा रही हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं है और वो चीजें आपकी तरफ आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे मैं इस एनर्जी में देख पा रही हूँ कि ये कोई इमोशनल चीजें आपकी तरफ काफी दूर से आने की पूरी संभावना मुझे दिख रही है। ओके, मे बी जो लोग जो भी आपकी तरफ आएंगे वो भी आपकी ही एनर्जी को कैरी करते हैं। दैट मीन्स कि उनके अंदर भी वही चिंगारी है, वही साहस है, क्योंकि इसने भी उस वॉन्ड्स को पकड़ रखा है और एक हाथ में उसने वर्ल्ड को ले रखा है। तो एक तरह की मुझे ट्रैवलिंग वाली भी एनर्जी यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रही है। तो यस, अपने पावर में आ जाइए, टाइम आ चुका है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपनी एनर्जी को पहचानिए, उस नकारात्मकता को आप खुद दूर कर सकते हैं। ओके, तो ये तो यूनिवर्स के मैसेज। मैं थोड़े से गाइडेंस लेती हूँ डिवाइन के, देखते हैं डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स को गाइडेंस दीजिए, किसी तरह का कोई मैसेज, कोई गाइडेंस या किसी तरह का कोई गाइडेंस, कोई मैसेज मेरे व्यूअर के लिए जिनकी भी एनर्जी आई है, प्लीज प्रोवाइड करिए। कोई मैसेज है आपकी ओर से, क्या बात है। बॉटम ऑफ द एनर्जी मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो जो भी मन में आपके डर है ना, वो बहुत जल्द अनफोल्ड होने वाले हैं उस सब चीजों की। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो यस, डेफिनेटली डिवाइन आपके इमोशंस को देख पा रहे हैं, या आप बहुत इमोशनली हैं, उसके साथ साथ आप बहुत साइकिक भी हैं। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है और उस चीज को डिवाइन ने पूरी तरह से फिक्स कर दिया है। वो चीजें आपकी लाइफ में आ गई हैं, तो आने वाली है, जिसके लिए वो आपको बोल रहे हैं कि अब समय आ गया है कि अपनी एनर्जी को, अपने पावर को पहचानिए। ओके, मुझे यहाँ भी हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया है फ्रेंड्स, जो कि ये बता रहा है कि आप स्पिरिचुअली बहुत इंट्यूटिव हैं। आपका इंट्यूशंस लेवल बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स और हाई प्रेस्टेस के कार्ड, दोनों कार्ड्स आए हैं, जो कि दोनों कार्ड में मुझे ये दिखा रहा है कि आप स्पिरिचुअली बहुत इंट्यूटिव हैं। ओके, आप जानते हैं कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ होता है या कुछ ऐसी एनर्जी, आप उसको फील कर लेते हैं। ऐसे गड़बड़ को आप जान जाते हैं कि कुछ तो ऐसे आसपास कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। ओके, और बट आप शायद कुछ कर नहीं पाते, बिकॉज वहां पे ऐसी कुछ चीजें दिखती नहीं है, या फिर कुछ ऐसे लोगों को आप बता नहीं सकते कि ऐसी कुछ चीजें आप फील कर रहे हैं, बट स्टिल आपको वो फीलिंग हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है दोनों कार्ड्स पे मुझे। आपकी स्पिरिचुअल इंट्यूशंस बहुत हाई दिख रहे हैं। ओके, बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप हाई प्रिस्टेस के कार्ड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक मून है और इसकी क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि साइकिक बहुत ज्यादा है ये। चीजों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं आप। ओके, मैं आज आफ्टर पूजा मैं शिव जी के मंदिर गई, वहां पे जल मैंने जब चढ़ाया, जब मैं रिटर्न हो रही थी तो मुझे जाते टाइम मुझे 212 दिखा, और जब रिटर्न हो रही थी तो मुझे 777 एंड 212 अगेन दिखा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूनिवर्स मेरे साथ है और कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहते हैं। तो यस, आप इंट्यूटिवली बहुत ही हाई लेवल पे हैं अभी आप, और स्पिरिचुअलिटी बहुत अलाइन हैं आप अभी। ओके, तो यहाँ पे यस, जो भी चीजें हैं आपके अंदर, आप बहुत, जैसा कि मैंने स्ट्रेंथ कार्ड में भी आपको बोला कि बहुत लविंग नेचर है आपका, तो इस कार्ड में भी मुझे वही दिख रहा है। आप इमोशनल बहुत ज्यादा है, बहुत इमोशंस बहुत ज्यादा है आपके अंदर, और जिसके अंदर भी ये इमोशंस होता है ना, वो लोगों को कनेक्ट बहुत जल्दी कर पाते हैं, लोगों को दिल से कनेक्ट कर पाते हैं। वैसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। आपको बोला जा रहा है कि जो इंट्यूशंस आपके अंदर है ना, जो स्पिरिचुअली जो आप अलाइंड हैं, उस इंट्यूटिव गिफ्ट्स को और ज्यादा एनहांस करना है आपको। हाई प्रेस्टिस का कार्ड यही बोल रहा है कि उसको हाई करिए। अब टाइम आ गया है
कि उन सब चीजों से निकलकर आप रेस्ट मोड में जाइए, थोड़ा रेस्ट करिए, अपने माइंड को पीस दीजिए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए भी बोला जा रहा है। और अपने विजडम को, जो आपके अंदर विजडम है ना, वो एक तरह का एक इंट्यूटिव गिफ्ट है आपका, एक आपका नेचुरल गिफ्ट आपको मिला है, जो उसको आपको निकालना है। ओके, तो जब आप उसको डेवलप करेंगे, उस इंट्यूटिव गिफ्ट को डेवलप करेंगे, तो आपकी लाइफ में एक बड़ी चीजें, एक बड़ा सा मिराकल्स आपकी लाइफ में आने की संभावना दिख रही है मुझे यहाँ पे। यस, यहाँ पे भी वही चीजें बोल रहा है क्वीन ऑफ कप्स में, कि जो भी चीजें हुई हैं उसको फॉरगेट कर दीजिए और अपने आप की केयर करिए, सेल्फ केयर में आइए। ओके, लोगों के लिए इतना ज्यादा इमोशन सही नहीं है। लोगों के प्रति अगर आप इतना ज्यादा इमोशन दिखाएंगे तो डेफिनेटली आपका फायदा उठाएंगे। तो आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनना है। यहाँ पे आपको एज अ क्वीन हो आप, तो आपको स्ट्रांग बनना ही है, आपको स्ट्रांग बनना होगा। अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, लेकिन उसको आपको किसी के ऊपर, किसी को हावी नहीं होने देना है। उस इमोशंस को आपको स्ट्रांग बना के आगे बढ़ना है। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि सन की एनर्जी आई है और मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। तो आपकी जो मैं वापसी जो देख रही हूँ ना, एक तरह का अनएक्सपेक्टेड वापसी देख पा रही हूँ, अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लो वाला अबंडेंस देख पा रही हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि अबंडेंस आपकी लाइफ में है, वो अबंडेंस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों के साथ अपने पेंटिकल्स को, अपने लविंग नेचर को किस तरह से साझा कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो लविंग नेचर है ना, वो इस कार्ड में भी दिख रहा है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि जो आपने लोगों को दिया है ना, वो चीजें अब आपको रिसीव करने का टाइम आ गया है। तो वो रिसीव आप तभी करेंगे जब उन चीजों को लेट गो करके आप अपने आप की केयर करेंगे, अपनी पीस में जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे और उस पावर को पहचानेंगे। तो ये चीजें आपको करनी है। तो डेफिनेटली जो चीजें आपने अच्छी चीजें करी हैं, जो लोगों को दिया है, वो आपकी लाइफ में वापस रिटर्न आने का टाइम आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे मुझे सन की एनर्जी आई है, क्योंकि अब सन है, आपको उजाले की तरफ लेके जाया जा रहा है। अब आपको उसको उस अंधकार में नहीं रहना है, उस प्रकाश को देखिए जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। आपकी जीत यहाँ पे हो रही, यानी कि आप जो चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, यूनिवर्स अब आपको उसको देना चाहते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप टाइमिंग देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दैट मीन्स कि ये टाइम अब आपका है, समय आ चुका है। उस समय को पहचानिए, उस साहस को पहचानिए, उस इंट्यूटिव गिफ्ट को पहचानिए, अपनी शक्ति में आ जाइए, अपने पावर में आ जाइए, अपनी ऊर्जा को पहचानिए। आप बहुत ही हाई ऊर्जा में रह रहे होंगे अभी आप। ओके, तो ये टाइम आपका है। अपने लाइट को देखिए, आपके अंदर एक डिवाइन लाइट कैरी करते हैं आप, और उस जीत को अब टाइम आ गया है कि उस जीत को आप हासिल करें। तो डेफिनेटली ये चीजें आपकी लाइफ में आ गया है और समय आ गया है कि आपको सक्सेस की ओर आगे बढ़ें। ओके, जो भी आप प्लान करेंगे अपनी लाइफ में परफेक्टली वर्क करेगा, क्योंकि ये समय जो है वो यूनिवर्स ये समय जो है आपके लिए दिया है और ये समय बहुत ही अच्छा है। तो इन सब चीजों में अब आपको लेट गो करके आगे बढ़ना चाहिए। ओके, या मैं आंचलिक मैसेज लूंगी फ्रेंड्स। आई डोंट नो इतनी एनर्जी आज हाई क्यों है यार। ओके, सो लेट्स सी। आज मुझे एंजेलिक कार्ड्स कुछ भी नहीं आए हैं, बट स्टिल आई वांट कि मुझे एंजल्स नंबर दिखे हैं जब मैं जा रही थी तो, और आने टाइम भी मुझे दिखे हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि मुझे एंजल्स के मैसेज लेने चाहिए आपके लिए यूनिवर्स की ओर से। यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं, वो नंबर जो मुझे दिखा, वो नंबर्स के थ्रू आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, 212 मुझे दोनों बार दिखे, जाते टाइम भी आते टाइम भी, और 777 दिखा था। जैसे ही मैं टेम्पल से बाहर निकली मुझे 777 दिखा। ओके, सो लेट्स सी। 777, 707, 717, ये नंबर मुझे मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ता। मुझे ऑलमोस्ट सारे नंबर दिखते हैं, 1 से लेके 8 तक। ओनली 66 जो है, 666, 616 मुझे बीच बीच में दिखते रहते हैं, लगातार नहीं दिखते, बट ऑलमोस्ट सारे नंबर मुझे 1 to 9 डेली दिखते हैं। ओके, और सारे नंबर को मैं नोट डाउन करती हूँ। 10, 10, 12, 12 मेरे नंबर, ये भी मुझे बीच बीच में दिखते हैं, लगातार नहीं दिखते, बट बाकी नंबर मुझे जितने भी सिंक्रोनिसिटीज नंबर जो हैं वो ऑलमोस्ट मुझे सभी दिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, इतने सारे कार्ड्स हैं, तो टेक एक्शन। टाइम आ गया है कि आपको एक्शन लेना है। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि एक्शन लीजिए, लेट गो कर दीजिए। जो भी पास्ट में चीजें हुई हैं उसको लेट गो करके आगे बढ़िए, अपने पावर में आ जाइए। इंप्रूविंग हेल्थ, आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी रिकवरी हो रही है। आपकी जो भी जिस सिचुएशन में थे, अब यूनिवर्स आपकी हेल्थ को, आपके माइंड को, जो भी आप उलझन में थे या जो भी चीजें आप दुख दर्द में थे, पेन में थी, उन सब चीजों की रिकवरी की जा रही है। ओके, आपकी हेल्थ में इंप्रूविंग किया जा रहा है। नाउ इट्स अप टू यू का कार्ड आया है, पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड है, और ये कार्ड गिर गया था जो मैं लेना चाहूंगी। तो अपॉर्चुनिटी,
और यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर। तो ये दोनों कार्ड को मैं अलग रखूंगी। और ये जो कार्ड है पीसफुली रिजोल्यूशन, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि अभी जो टाइम है वो बहुत ही परफेक्ट टाइम है आपके लिए। तो उस टाइम को पहचानिए, एक्शन लीजिए, लेट गो कर दीजिए, उस दर्द पेन में मत रहिए। आपकी हीलिंग हो रही है यूनिवर्स की ओर से। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपको हीलिंग करने में आपकी मदद करेंगे। ओके, तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पीसफुली में रहना चाहते हैं या स्टिल आप उसी पास्ट के घावों में या उसी दर्द में रहना चाहते हैं। ये यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। तो आप देख लो कि आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं। यूनिवर्स ने गाइडेंस दिया है, उसमें जाना है, या फिर आपको अभी भी उसी पास्ट में रहकर अपनी लाइफ को स्पॉइल करना है। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि मेरे जो भी व्यूअर हैं, जो गाइडेंस मिले हैं उसको फॉलो करिए। और यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी और इन द नियर फ्यूचर का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आने वाले समय में। जैसा कि मैंने बोला कि आप अबंडेंट होने वाले हैं। आगे चल के आपके पास इतनी सारी चीजें होंगी कि आप लोगों के साथ साझा करेंगे। ओके, तो आपने जितना चीजें दिए हैं लोगों को, वो सारी चीजें अब आने का टाइम आ गया है, रिसीव करने का टाइम आ गया है। तो यस, अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है आने वाले समय में। तो उस चीज को पहचानिए, अपने पावर में आ जाइए। ओके, आपको पावर में अपनी एनर्जी को, अपने पावर को पहचानने के लिए आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं यूनिवर्स डाउनलोड्स में आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, 666 का मैंने नाम लिया और ये 666 आ गए हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन गाइडेंस को ट्रस्ट करिए। ओके, और रियलाइन हो जाइए अपने सोल पर्पस से। तो आपको 666 दिखाया जा रहा है। दैट मीन्स कि आपकी जो एनर्जी आई है टैरो में और जो एंजेलिक मैसेज आए हैं उसमें आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप पीछे सिचुएशन में है, 666 दिखाना यानी कि सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। आपको अपने मेन पर्पस से अलाइन होना है। ये मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। तो उस सिचुएशन से आपको निकलना है। गाइडेंस को ट्रस्ट करिए। जो गाइडेंस को आप फॉलो करेंगे आगे चल के आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो उसको मिस मत करिए। या पॉजिटिव चेंजेस आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन, स्टे होपफुल। तो यस, आगे चल के आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आपको होप नहीं खोना है, अपने होप को बनाए रखना है, ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे। 303 रिलीज कंट्रोल, लेट डिवाइन फ्लो। तो आपको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, डिवाइन को अपना काम करने दीजिए। 3 नंबर यानी कि मास्टर नंबर होता है, मास्टर सेंडिंग नंबर है ये। तो जो भी गुरु हैं आपके, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि रिलीज कर दीजिए। जो भी चीजों को आपने पकड़ के रख रखा है ना, होल्ड करके रखा है, उसको रिलीज कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। डिवाइन को फ्लो में जाने दीजिए, डिवाइन को अपना काम करने दीजिए। ओके, आपको जो गाइडेंस मिल रहा है उस गाइडेंस को आप फॉलो करिए। ओके, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज योर एनर्जी शेपिंग योर फ्यूचर। जैसा कि मैंने बोला कि 111111 मुझे दिखा। तो अगर कोई ऐसे व्यूअर है जिनको अगर दिख रहा है तो ये मैसेज उनके लिए है। दैट मीन्स कि आपको बोला जा रहा है कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि जो भी थॉट्स आप रखेंगे आपकी एनर्जी उसी चीज को शेप देगी फ्यूचर के लिए। ओके, तो वही एनर्जी को आप रिफ्लेक्ट करेंगे अपने लाइफ में। तो यस, ये मैसेज आपके लिए है। योर पाथ इज बीइंग चैलेंज, स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप योर फेथ इंटैक्ट। तो आप जिस पाथ पे भी हैं, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, मैं आपको बता दूं कि इतना इजी नहीं होता है फ्रेंड्स। पाथ बहुत चैलेंजिंग होते हैं, बहुत तरह की चीजें आपको फेस करनी होती है। ओके, सोसाइटी में फेस करना हो, फ्रेंड सर्कल में फेस करना हो, पर्सनल लाइफ में भी फेस करना होता है। बहुत सारी चीजों को चैलेंज फेस करना होता है। लेकिन आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको स्ट्रांग रहना है, फेथ रखना है, होप रखना है और उसी जर्नी पे आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि जब ये जर्नी को आप पार कर लेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी आपको लगेगी। लेकिन अगर आप हार मान जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ नहीं पाया, आपने सब कुछ खो दिया। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी जर्नी को ट्रस्ट करिए। चैलेंजेस आएंगे बट फेथ रख के आगे बढ़ते रहना है। एंड इम्पोर्टेंट ट्रिप इज ऑन द वे। जैसा कि मैंने बोला कि 2 ऑफ वांड्स की जो एनर्जी आई थी, जैसा कि उसमें आपने किसी चीज का जो इंतजार कर रहे थे और मैंने बोला कि इस तरह मुझे इसमें ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आ रही है। तो यूनिवर्स ने यहाँ पे कंफर्मेशन दिया है आपको कि कोई इंपॉर्टेंट ट्रिप है जो आपके राह में है और वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है। यानी हो सकता है कि आप कुछ ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, या 222 डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो यस, समय आ गया है, डिवाइन टाइमिंग चल रहा है आपका। तो प्रोसेस को ट्रस्ट करिए। जो कुछ भी चीजें आपके लिए हो रही हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रही है। यू ऑलरेडी कैरी द आंसर विद इन, ट्रस्ट यू इनर नोइंग। तो आपके अंदर ही आपके आंसर्स मिल जाएंगे। जो भी सवाल आपने मन में रखे थे
रीडिंग शुरू करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बोला था, तो वो सवाल के आंसर्स, या हो सकता है कि इस पूरे रीडिंग में आपको आपके आंसर मिल जाए, या आपके अंदर ही कोई ऐसी बात, कोई ऐसे वर्ड मेरे थ्रू आपको मिले हो, या किसी मैसेज के थ्रू, उसके थ्रू आपको वो आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, या सो 444 यू आर प्रोटेक्टेड, फाउंडेशन इज स्ट्रांग। तो एंजल्स ने आपको मैसेज दिए हैं 444 दिखाकर कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपका फाउंडेशन जो है वो पूरी तरह से स्ट्रांग बना दिया गया है, तो आपके फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। ओके, आप बहुत ही मजबूत बन चुके हैं, पूरी तरह से आप प्रोटेक्टेड हैं, तो आपको वरी नहीं करना है, जिस पाथ में है उस पाथ में आगे बढ़ते रहना है। लास्ट मैसेज है फ्रेंड, व्हाट दे सेंड टू यू इज रिटर्निंग टू देम। तो जो भी नेगेटिविटी आपके माइंड में है, जो भी इन्फ्लुएंसेस, जो भी एनर्जी के थ्रू आपको ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, आपको अपने पर्पस से हटाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो भी सोर्सेस, जो भी सेंडर आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजते हैं, वो वापस उन्हीं के पास रिटर्न चला जाता है, बिकॉज आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। ओके, आपके फाउंडेशन को पूरी तरह से स्ट्रांग कर दिया गया है, तो कोई भी एनर्जी, इस तरह की एनर्जी हिला नहीं सकती। सो यस, दिस इज योर मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। वो मैसेज दे रहे हैं आपको, तो आप कितना फॉलो करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। इट्स अप टू यू नाउ कि आप गाइडेंस को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे या उसी एनर्जी में आप रहना चाहेंगे, क्योंकि आपको डबल ट्रिपल कंफर्मेशन ये दिया है। 666 का भी मैसेज आया था, आपको गाइडेंस का भी मैसेज आया था कि गाइडेंस को ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए। सो ये एनर्जी जिन व्यूअर से भी रेजोनेट कर रही हो सकता है कि पूरी एनर्जी किसी एक व्यूअर के लिए हो, या हो सकता है कि इसमें से कुछ एनर्जी आप सबके लिए हो। तो जितनी चीजें आपसे रेजोनेट हो, जितने मैसेज आपसे लगे, जिसको आप फील करें, प्लीज उतनी ही एनर्जी, उतने ही मैसेज को लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। एंड लास्ट में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।